हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें नवंबर की 2 तारीख दी है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, इसलिए लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर की ओर से मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। जयपुर शहर राजस्थान से मैं आप सबके लिए आशीष को भेजता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवारों पर बहुत बड़ी आशीष आए और ये महीना आपके लिए आशीषों का महीना बन जाए और परमेश्वर की उत्तम आशीष को आप अपने जीवन में ले सके। मेरा विश्वास है कि अक्टूबर के महीने में आपने बहुत बड़ी आशीषों को प्राप्त किया। मुझे तो बहुत आशीष मिली, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। ये अक्टूबर का महीना बहुत आशीष में बना और अब मेरा विश्वास है और आप सबके लिए भी यही कामना करते हैं कि नवंबर का महीना भी आप सबके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। इसलिए दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को आप शेयर करें, प्रार्थना करें और अपना सहयोग भी हमें भेज रहे हैं। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते चले जाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, 3 पद तक हमने पढ़ा, लेकिन आज उससे आगे पढ़ेंगे। वो कहता है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, 4 पद में लिखा, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार 30 दिन जी भी उठा। और कैफा को, तब बहुतों को, 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत अब तक वर्तमान है, पर कितने सो गए। 7 पद, फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। 8 पद में लिखा है, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, राजाधिराज, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए, जो प्रभु थर्सडे का दिन आपने में दिया है। हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज की सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, हम यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं। ब्लेस करते पिता, हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे, हर एक को अपने हाथों में ले। यदि कोई परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में, प्रभु आप उनकी स्तुति ले, आप उनकी मुसीबत को दूर कर, उनकी समस्या को दूर कर, उनकी बीमारियों को दूर कर, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्यारे परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंप प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, एक एक दिन हम इस महीने में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, 25 तारीख को जो इलेक्शंस होंगे उनमें प्रभु आप मदद करें, सहायता करें, ताकि सही लोग चुनकर आ जाए। जिनको टिकट मिल गए उनके लिए धन्यवाद। उनको प्रभु तैयारी का मन दे, अच्छा मन दे, ताकि सही प्रतिज्ञा आपके सामने कर सके, ईमानदार बनकर प्रभु जी इस देश का, इस प्रदेश का संचालन कर सके। हमारी प्रार्थना अभी से उनको तैयार कर, ताकि परमेश्वर वो आपके साथ प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ सके और आपकी महिमा कान बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। आप उनको सफल करें, आगे बढ़ाएं, ताकि आपका नाम ऊंचा किया जाए। उनको अपने हाथों में ले, और जो मेहनत उन्होंने यहाँ इस प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में की है, उसका प्रतिफल उनको मिले। वो आशीष के भागीदार बने और आपकी महिमा कार बन सके, ताकि वो आगे बढ़कर आपकी महिमा को देख पाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे,
ताकि वो भी आगे बढ़ते जाए और आपकी महिमा बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पूरे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ जुड़े, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। दिन भर संभाल, उत्तम आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाए, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करे। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते। एकजुट होकर आगे बढ़ना। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तृतीय विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, जहां पर भविष्यवाणी की गई है, पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यदि मैं मनुष्य व स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जीवन में ये बहुत सारी चीजें आती हैं। कहता है, दूसरों के प्रति प्रेम रहित, दूसरों के प्रति प्रेम रहित। ये बड़े कष्ट की बात होती है। हम अपने से तो प्रीति करते हैं, अपने से तो प्रेम करते हैं, दूसरों से प्रीति, प्रेम रहित जीवन। मसीह एक विरोधाभास है, मसीह एक विरोधाभास है। यदि हम अपने से प्यार करते हैं और दूसरों से नहीं करते, तो बहुत ही खतरनाक चीज आती है। नए जन्म का एसिड, नए जन्म का एसिड प्रशिक्षण मन में दूसरों के लिए प्रेम है। यदि आपके पास प्रेम है, दूसरों के प्रति प्रेम हम रखते हैं, या दूसरों के प्रति हम प्रेम रहित हैं, लेकिन नया जन्म जो हमें मिलता है, मैं बार बार इस बात को कहते हैं, इसने एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया केवल 1 बार मरेगा। प्रेम के लिए कहता है, दूसरों के लिए प्रेम है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 17 पद में कहता है, जब यीशु ने भीड़ को देखा, वह उनके प्रति तरस से भर गया। यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर उनके प्रति तरस खाया। मत्ती उसके 9 अध्याय और उसके 36 पद में ले गए। लोगों के प्रति हमारी जो सेवकाई है, शुद्ध व निस्वार्थ प्रेम की होनी चाहिए। मेरे और आपके लिए, हम एक दूसरे के लिए यदि सेवा करते, निस्वार्थ होनी चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, और किसी भी स्वार्थ का, निस्वार्थ प्रेम से प्रेरित होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करना चाहिए। यही है आज के समय की जरूरत है। यह संभव है कि हम किसी गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वस्व लुटा दें। आज बहुत सारे लोग, सेवक भी ऐसा करते हैं, बहुत सारे सेवक ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। किसी गरीब की मदद कर देंगे तो उसको हम दबा लेंगे, हम उनको दबा लेंगे, और वो हमारे अनुसार काम करे। यदि हमारे अनुसार काम नहीं करेगा तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। आज ये मसीहों में भी हो रहा है, विश्वासियों में भी हो रहा है। आज पैसा इस्तेमाल करके, आज हमारे पास पैसा है, पैसा दे के एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन प्रियो, वो कहता है, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम से हमें सेवकाई करनी। यह संभव है कि हम किसी गरीब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ लुटा दें, लेकिन प्रियो, प्रेम रहित होते हुए भी अपना शरीर जलाने को दे। प्रेम भी नहीं करते, फिर भी हम शरीर को जलाने के लिए देते हैं। इसलिए कहता है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 33 पद कहता है, इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए। उसने कहा, यदि तुम कहते हो मेरे चेले हो, यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते और उसमें से एक आज्ञा का भी पालन नहीं करते, तो हम स्वर्गीय राज्य के कभी वारिस नहीं हो सकते। ये कष्ट होता है, मुझे तकलीफ होती कई बार इस बात को देखकर कि परमेश्वर के वचन में लिखा है और उसके विपरीत हम चलते हैं। तो प्रियो, ये है हमारे जीवन के लिए जो बहुत ही घातक है, खतरनाक है। यीशु मसीह मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और पवित्र
शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा प्रभु जीवित है, वो सब कुछ देख रहा है मेरे जीवन में क्या है, मैं इस वचन को कितना पालन करता हूं, क्या समय के अनुसार बदल जाता हूं, परिस्थिति के अनुसार बदल जाता हूं। ये कष्ट का जीवन है। मसीह जीवन आनंद का जीवन तो है, लेकिन बहुत बार हमें अपने आप को मारना कूटना पड़ता है। प्रिय, शरीर को मार कूट के वश में लाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं। आज हमारे पास साधन है, हम साधनों को इस्तेमाल करके सोचते हैं हम बहुत बड़ा काम करें, लेकिन नहीं। ये आत्मा आपको हिला देगी। परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, मेरे और आपके व्यवहार को देख रहा है, हमारे जीवन को देख रहा है। हम उनकी मदद करते हैं जिनको हम दबा सकते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। वो इस बात के लिए कहता है, पौलुस ने कहा है, उसने कहा, पौलुस प्रेरित ने 2 प्रकार के सुसमाचार प्रचारों के लिए के विषय में लिखा है। पहले वो है जो डाह और झगड़े से प्रचार करते हैं, जिनके अंदर डाह भरा हुआ है, जो झगड़े से प्रचार करते हैं। और दूसरे वे हैं जो प्रेम से प्रचार करते हैं। जो डाह से भरे हुए हैं, कोई उन्नति करा तो उससे डाह भरा पड़ा है। परमेश्वर चाहता है एक प्रेम से करते हैं। फिलिपियोस का 1 अध्याय 15 से 17 पद में इस बात को पढ़ सकते हैं, और वो कहता है, यही है मेरे आपके लिए, क्या सेवकाई में आने के अपने उद्देश्य को हम परखेंगे। सेवकाई में आने का उद्देश्य क्या है? मैं कई बार सोचता हूं, सेवकाई को आगे बढ़ाना है, रिश्वत देकर काम कराना। ये वचन नहीं कहता, ये वचन नहीं कहता। वचन चाहता है, और यदि एक में भी, एक आज्ञा में भी हम हट गई तो हमारा आत्मिक जीवन समाप्त हो गया। वचन में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे इतने बड़े बगीचे को, अंगूर की उस दाग की बाही को समाप्त कर देती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि हम क्या करते हैं। परमेश्वर कहता है उस उद्देश्य को हम देखें। क्या हम ज्वलन तरह से जल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या उस रूप से हम जलते हुए हैं, चमकदार है, बिना चमकीला है? परमेश्वर इस बात के लिए कहता है, एक मोमबत्ती जलकर छोटी होती है, एक मोमबत्ती जलकर छोटी हो जाती है। यूहन्ना एक चमकता व जलता हुआ प्रकाश था, जलता हुआ प्रकाश था। उस बात के लिए कहता, उसका उद्देश्य था अवश्य कि मैं घटूं और परमेश्वर मेरे जीवन से बढ़े। पौलुस इस बात को कहता है, इसी श्रेणी में आकर कहता, उसने स्वीकार किया, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। एक आत्मा को बचाने के लिए हमें क्या करना है? वन अपने आप भी खर्च हो जाऊं। पौलुस इसी बात को कहता है। लेकिन प्रियो, 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 15 पद में लिखा है, प्रचारकों को, लोगों को दूध दोने वाली गाय नहीं समझना चाहिए कि दूध देने वाली गाय के समान, जो दूध दे रही है उसके समान, परंतु ऐसे मेमने समझना चाहिए जिन्हें भोजन दिया जाना चाहिए। हम दूध देने वाली गाय बन जाए। हम बहुत सारी चीजें करते हैं कि लोग हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर के साथ आत्मा के फल आज मेरे और आपके जीवन में उसी सीमा तक कार्य रूप में दिखाई देते हैं जितना उनके विषय में बात की जाती है, क्योंकि प्रेम का भाव है। प्रेम वह चिकनाई है, प्रेम वह चिकनाई युक्त पदार्थ है जिसके बिना शोर अधिक व काम कम होता है। यदि विश्वास हमारे जीवन में है, हमारी नींव विश्वास में है, तो परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आशीष देगा ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित होगा और हमें जीवन देकर आगे बढ़ाएगा।
इसलिए वो कहता है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उस चीज को लेकर आता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। समस्त विश्व में प्रचारों के बीच युद्ध है। सारे संसार में प्रचारों के बीच में युद्ध है। मैं इसे तीसरे विश्व युद्ध के विषय कहता हूं। तीसरा विश्व युद्ध, आज लोगों के जीवनों में ये युद्ध चल रहा है। बाइबल हमें चेतावनी देती है, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ डालते हो, खा जाते हो, तो चौकस रहो, एक दूसरे का सत्यानाश ना करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता, गलातियों उसका 5:15 परमेश्वर की इच्छा है कि हम पूर्ण रूप से युद्ध भाव को त्याग दें। हम उस डाह को, जलन को, उन सब को अपने जीवन से निकाल दें। परमेश्वर चाहता है प्रियो, हम परमेश्वर के आत्मा में बोझ अनुभव करें, आत्मा में बोझ अनुभव करें। और इसलिए कहता है परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। सुसमाचार प्रचारक परमेश्वर के लिए बहुमूल्य। एक एक प्रचारक, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कंगाल हो चाहे धनवान हो, वो परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ा है। आइए एक दूसरे के साथ प्रेम में से सहयोग करें, एक दूसरे निस्वार्थ भाव का प्रेम, निस्वार्थ भाव का प्रेम। इसे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ प्रेम का, एक दूसरे के साथ प्रेम में सहयोग करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे।